ओके क्लास, तो हम देख रहे थे स्ट्रिंग्स को। अब हम देखते हैं कि यहाँ पर जो स्ट्रिंग की एग्जांपल है वो क्या है। सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि इंक्लूड हमने करवाया, उसके बाद नॉर्मली जो हम सब कुछ अपना इंक्लूड कराते हैं, लेकिन इसके अंदर हम लोग एक काम और करते हैं। जब हम ये वाला कोड, कोई भी कोड करते हैं, जब हम स्ट्रिंग कर रहे होते हैं, तो हम एक स्ट्रिंग की हेडर फाइल है जो हम इंक्लूड कराते हैं, जिसको कराना बहुत ज़रूरी होता है। अदरवाइज ये स्ट्रिंग के कोई भी फंक्शन, स्ट्रिंग की हेडर फाइल, जैसे आयो स्ट्रिंग के हेडर फाइल के अंदर आपके कुछ फंक्शन हैं जिनको कॉल करके आप कुछ काम करते हैं, अपना सी आउट सीन कर रहे होते हैं। इसी तरह स्ट्रिंग की फाइल के अंदर कुछ फंक्शंस होते हैं। स्ट्रिंग की हेडर फाइल के अंदर जो फंक्शंस होते हैं वो स्ट्रिंग ऑपरेशंस के हेल्प करते हैं। तो अब हम लोग क्या करेंगे इस वाले कोड में, इसलिए भी हमें ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमने यहाँ पर अभी तक कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म नहीं किया, कोई फंक्शन कॉल नहीं किया स्ट्रिंग की हेडर फाइल से, इसलिए इस वाले कोड में हमें ज़रूरत भी नहीं है। हमने यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ सिंपली सी इन एंड सी आउट करवाया है। तो जो आईओ स्ट्रीम जो है, उस फाइल आईओ स्ट्रीम की जो हेडर फाइल है वो उसे सपोर्ट करती है। ठीक है। तो अब यहाँ पर आप देखिए, हमने एक स्ट्रिंग बना लिया ग्रीटिंग्स के नाम से। अगर आप लोगों को ये विजिबल है तो यहाँ पे मैं अपना डॉक्यूमेंट थोड़ा जूम कर देती हूँ, तो आप लोगों को देखें क्लास। हियर वी डिक्लेयर्ड अ स्ट्रिंग एंड इट्स नेम इज ग्रीटिंग्स एंड वी सेव वैल्यू इन दैट स्ट्रिंग इज हेलो प्रोग्रामर। ठीक है। तो हमने क्या किया, इस स्ट्रिंग ग्रीटिंग्स के स्ट्रिंग के अंदर जो वैल्यू सेव कराई है, वो वैल्यू क्या है, हेलो प्रोग्रामर। क्लास याद रखिएगा, जब हम स्ट्रिंग की बात कर रहे होते हैं तो हम स्ट्रिंग की लेंथ, अगर हम लेंथ की बात करें तो लेंथ के लिए हम स्पेसेस को भी काउंट करते हैं। स्ट्रिंग की लेंथ में अगर हम बात करें तो उसमें हम स्पेसेस को भी काउंट करते हैं। जैसे अगर हम इस स्ट्रिंग की लेंथ को देखें तो 5 पोजीशन तक हमारे पास हेलो कंप्लीट हुआ। फिर स्पेस जो है वो हमारे 6th पोजीशन पर है और 7th पोजीशन पे प्रोग्रामर का पी स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, ये मैं आप लोगों को इसलिए बता रही हूँ क्योंकि ये हम आगे अभी अपना यूज करने वाले हैं। यहाँ तक आई होप आप लोगों को सब क्लियर होगा। हमने सिंपली स्ट्रिंग ग्रीटिंग्स के अंदर हेलो प्रोग्रामर सेव करा के उसे सी आउट किया है। ग्रीटिंग मैसेज हमने प्रिंट करवा कर उसके बाद हमने ग्रीटिंग्स स्ट्रिंग के अंदर जो वैल्यू थी उसको प्रिंट कराया है। तो उसका आउटपुट देखिए कुछ इस तरह है। ग्रीटिंग मैसेज हमने अपने सी आउट स्टेटमेंट में सिंपली प्रिंट कराया था, प्रिंट स्टेटमेंट दी थी, उसके बाद हमने जो वैल्यू प्रिंट कराई थी ग्रीटिंग्स की वो प्रिंट हो गई। ये देखें हेलो प्रोग्रामर्स, तो ग्रीटिंग्स के अंदर हेलो प्रोग्रामर्स था और वो प्रिंट हो गई इसमें जाकर हेलो प्रोग्रामर्स। उसके बाद क्लास हम देखते हैं फंक्शंस। मैंने आपको कहा था हेडर फाइल इंक्लूड कराना मस्ट होता है। सब स्ट्रिंग, अब एक फंक्शन हम देख रहे हैं सबस्टर। ठीक है, सबस्टर अपने नाम से खुद डिफाइंड हो रहा है। इसका नाम, ये शॉर्टकट है सब स्ट्रिंग की। तो अगर हम बात करते हैं सब स्ट्रिंग, तो अगर मैं आपसे कहती हूँ एक प्रोग्राम है, उस प्रोग्राम के अंदर एक सब प्रोग्राम है, तो इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब ये होता है कि एक प्रोग्राम और उसके किसी पार्ट को एक्सट्रैक्ट करके, मैं उस प्रोग्राम के पार्ट को जो एक्सट्रैक्ट कर रही हूँ उसको कह रही हूँ सब प्रोग्राम। ठीक है। अगर एक ट्री है, ट्रीज तो आपने पढ़े नहीं है, सही है, सही। अगर आपने फंक्शंस पढ़े, फंक्शंस की अगर हम बात करते हैं, एक प्रोग्राम है, उसमें एक सब प्रोग्राम है जो रिपीटेडली अपने आप को बार बार कॉल कर रहा है। रिकर्सिव फंक्शन आपने लास्ट लैब में पढ़ा है। रिकर्सिव फंक्शन, अगर मैं रिकर्सिव फंक्शन की बात करूँ और मैं कहती हूँ कि एक प्रोग्राम, मैंने एक C++ का प्रोग्राम है, उसके अंदर एक रिपीटेडली सब प्रोग्राम अपने आप को कॉल करे, तो वो फंक्शन कौन सा है? वो फंक्शन है रिकर्सिव फंक्शन, और वो रिकर्सिव फंक्शन में उस प्रोग्राम का सब प्रोग्राम कह रही हूँ। तो इसी तरह सब स्ट्रिंग क्या है, इस स्ट्रिंग का कोई ना कोई पार्ट होगा। ठीक है, इसका इसका कोई ना कोई चंक होगा, कोई पार्ट होगा। ठीक है। अब मैं ये कहती हूँ आपको, एक स्ट्रिंग मैंने लिया है जिससे मैंने str के नाम से एक स्ट्रिंग डिक्लेयर कराया। उसके अंदर मैंने वैल्यू डाली है, वी थिंक इन जनरलिटीज बट वी लिव इन डिटेल्स, कॉमा स्पेस, these are also included in the length। ठीक है। अब मैं बात करती हूँ, एक और स्ट्रिंग लेती हूँ मैं, और उसमें मैं क्या कहती हूँ, उसका नाम क्या डिक्लेयर कराया मैंने, स्ट्रिंग 2। और मैं ये कहती हूँ स्ट्रिंग डॉट सबस्टर। अब ये जो डॉट ऑपरेटर, ये जो डॉट है ना, ये यहाँ पर क्या कर रहा है? बेसिकली ये डॉट जो है ना,
हमें क्या फैसिलिटेट कर रहा है यहाँ, हमें ये डॉट एक ऑपरेशन है, जो भी हम ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं ना, तो इस डॉट से हमें पता चल रहा है कि हम कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म करें। हम इस स्ट्रिंग के ऊपर सब स्ट्रिंग का ऑपरेशन परफॉर्म करें, यानी कि हम सब स्ट्रिंग के फंक्शन को कॉल करें। हमने इस डॉट से इस सब स्ट्रिंग का फंक्शन कॉल किया है, और इस सब स्ट्रिंग के फंक्शन के पैरामीटर में हमने क्या पास करवाया है, पैरामीटर, फर्स्ट पैरामीटर जो है, ये जो फर्स्ट पैरामीटर है, जो फर्स्ट आर्ग्यूमेंट है, ये इसमें हमने क्या पास करा है, इसमें हमने पोजीशन पास करा है, किसकी, इस स्ट्रिंग की कोई ना कोई पोजीशन होगी। उसके बाद उस पोजीशन से आगे जितनी लेंथ तक काउंट करना है पैरामीटर की, सेकंड पैरामीटर में लेंथ है। अब हमने इस बेसिकली इसमें किया क्या है, हमने इसमें ये किया है, हमने ये कहा है स्ट्रिंग 2 में सेव करवाओ जाकर क्या चीज, स्ट्रिंग str स्ट्रिंग के अंदर से जो सब स्ट्रिंग है, जो 12 पोजीशन से स्टार्ट हो रहा है और 12 लेंथ तक, ठीक है। सॉरी क्लास, सर्दी आ गई है। अच्छा, हमने क्या किया यहाँ पर, स्ट्रिंग लिया, ये स्ट्रिंग है हमारा, अल्हम्दुलिल्लाह, सॉरी क्लास, हमने एक स्ट्रिंग ले लिया, वी थिंक इन जनरलिटीज। अब जो हमने क्या कहा, सब स्ट्रिंग एक्सट्रैक्ट करें किस पोजीशन से, 12 पोजीशन से, ठीक है। तो जब 12 पोजीशन से हम सब स्ट्रिंग को एक्सट्रैक्ट करें, तो यहाँ पर अब हम काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। जनरलिटी से पहले वाली जो स्पेस है वो हमारी 12th पोजीशन है, ठीक है। तो अब हमने क्या किया, हमने कहा 12th पोजीशन से स्टार्ट करो सब स्ट्रिंग को एक्सट्रैक्ट करना, और 12 लेंथ तक स्टार्ट करो, 12 लेंथ तक स्टार्ट करो, यानी 12 पोजीशन से स्टार्ट करें। फर्स्ट पोजीशन क्या दी हमने, फर्स्ट पे हमने क्या दिया, पोजीशन दी ना, तो 12 से स्टार्ट करो एक्सट्रैक्ट करना सब स्ट्रिंग को स्ट्रिंग के अंदर से, और 12 लेंथ तक एक्सट्रैक्ट करो। तो इसका क्या मतलब हुआ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो ये 12 लेंथ तक आपके पास एक्सट्रैक्ट करके आ जाएगा, दैट इज जनरलिटीज आपके पास जो है वो एक्सट्रैक्ट होकर आ जाएगा इस लाइन, इसका रिजल्ट, ठीक है। और ये सेव हो जाएगा किस में जाके, स्ट्रिंग 2 में। आपको पता है कि लेफ्ट हैंड साइड पे हमारे पास जो कुछ भी होता है उस पे हम सेव करा रहे होते हैं, ठीक है। और हमने प्रिंट करा दिया क्या, स्ट्रिंग 2 को, str2 को, तो इसका आउटपुट कुछ ये आएगा। आई होप यू गॉट माई पॉइंट, ठीक है। अगर यहाँ पर मैं लिख देती इस 12 की जगह 10, तो 12 11 और 10, यानी कि इन जनरलिटीज हमारे पास एक्सट्रैक्ट होकर आ जाता, ठीक है। इन जनरलिटीज भी ना आता, और मैं 12 ही लिख लेने देती, यहाँ मैं 10 लिखती और यहाँ मैं 12 लिखती, तो हमारे पास क्या एक्सट्रैक्ट होकर आता, इनफैक्ट आप लोग करके देखिएगा हमारे पास क्या एक्सट्रैक्ट होकर आता, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इन जनरल हमारे पास एक्सट्रैक्ट होकर आ जाता, ठीक है। अब आगे देखते हैं हम सेकंड प्रोग्राम। सेकंड प्रोग्राम में हम लोग किस फंक्शन को चेक कर रहे हैं, रिप्लेस के फंक्शन को। रिप्लेस का फंक्शन भी अपने नाम से अपने आप को खुद डिफाइन कर रहा है कि रिप्लेस का फंक्शन क्या कहता है। रिप्लेस का फंक्शन हमारे पास ये कहता है, हमने अब तक एक्सट्रैक्ट किया था सब स्ट्रिंग को, अब हम कह रहे हैं रिप्लेस कर दो। अब हम यहाँ पर भी क्या कह रहे हैं, हमने सिंपली हमने यहाँ पर भी क्या किया, रिप्लेस किया है, ठीक है। एक स्ट्रिंग दिया है बेस, उसके अंदर हमने वैल्यू सेव करा हुई, दिस इज अ टेस्ट स्ट्रिंग, और उसके बाद एक और स्ट्रिंग लिया है str2, और उसके अंदर हमने वैल्यू सेव करा हुई है एन एग्जाम्पल। तो अब हमने क्या किया है, अब हमने ये कहा है कि आप क्या करें, सी आउट कीजिए बेस डॉट रिप्लेस, यानी कि हमने बेस स्ट्रिंग से कॉल किया है रिप्लेस को। रिप्लेस के फंक्शन में हम सबसे पहले क्या, 3 आर्ग्यूमेंट पास करा होते हैं, 3 पैरामीटर पास करा रहे होते हैं। उसमें फर्स्ट पैरामीटर में हम लोग उसी तरह से अपनी पोजीशन दे रहे होते हैं, 5 सेकंड पैरामीटर में हम लेंथ दे रहे होते हैं, थर्ड पैरामीटर में हम उस स्ट्रिंग का नाम दे रहे होते हैं, ठीक है।
स्ट्रिंग का नाम जिससे रिप्लेस करना है, ठीक है। अब ये जो है ना बेस, ये वो स्ट्रिंग है जिसको रिप्लेस करना है, और आर्ग्यूमेंट में हम वो स्ट्रिंग पास कराते हैं जिससे रिप्लेस करना है, ठीक है। रिप्लेस बेस को करो स्ट्रिंग 2 से, पोजीशन क्या हो, 9 पोजीशन से स्टार्ट करो 5 लेंथ तक। लेट्स काउंट 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, तो अब क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, नहीं सॉरी मैंने गलत बताया आपको, एक चीज में मतलब मैंने कंफ्यूज हो गई। स्ट्रिंग 2 की लेंथ नहीं है ये जो बेसिक लेंथ है, ये बेस स्ट्रिंग की लेंथ बताई जा रही है और स्ट्रिंग 2 को रिप्लेस करवाने के लिए कहा जा रहा है। तो यहाँ पर कहा क्या जा रहा है कि 9th पोजीशन से स्टार्ट करो 5 लेंथ तक स्ट्रिंग 2 को। तो अब यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 यहाँ से रिप्लेस होना स्टार्ट होगा, यानी कि इस 10th पोजीशन पे आ जाएगा n और स्ट्रिंग 2 आ जाएगा पूरा, ठीक है। स्ट्रिंग 2 में क्या है, n एग्जाम्पल, तो इसका आउटपुट कुछ ये बन जाएगा, दिस इज एन एग्जाम्पल स्ट्रिंग। गॉट माई पॉइंट। 5 तक जाके ये रिप्लेस होगा और स्ट्रिंग हमारे पास वापस बेस स्ट्रिंग से आया, यानी कि क्या हो जाएगा 1 2 3 4 5 टेस्ट तक ये पूरा रिप्लेस हो जाएगा। एंड एग्जाम्पल जो है वो रिप्लेस हो जाएगा इस 5 पूरे लेंथ की 9 पोजीशन से 5 लेंथ तक एन एग्जाम्पल रिप्लेस हो जाएगा, और आगे फिर वापस हमारे पास 6 पोजीशन से क्या स्टार्ट हो जाएगा, वापस हमारा अपना बेस स्ट्रिंग स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इसका आउटपुट हमारे पास आ जाएगा दिस इज एन एग्जाम्पल स्ट्रिंग, हमारे पास ये आउटपुट आएगा। अब मुझे नहीं पता कि ये मैनुअल में ये आउटपुट क्यों लगा हुआ, ये आउटपुट नहीं आएगा, आप लोग चाहें तो इसे परफॉर्म करके देखिएगा, आपके पास आउटपुट आएगा दिस इज एन एग्जाम्पल, इसीलिए मैंने कमेंट में शो कर दिया आपको, इसका आउटपुट ये आएगा। इसी तरह से मैंने यहाँ पर सब आउटपुट्स जो है कमेंट में शो किए हैं आप लोगों के लिए, इससे भी आप देख लीजिएगा। ये है इरेज का फंक्शन, हम यहाँ पर इरेज का फंक्शन यूज करें। इरेज का फंक्शन क्या काम करता है, डिलीट कर देता है, डिलीट कर देता है। इसमें भी हम वही कर रहे होते हैं, पोजीशन और इस लेंथ दे रहे होते हैं, और इससे हम अपने किसी भी स्ट्रिंग को डिलीट करा सकते हैं, ठीक है। ये तो क्लास बात हो गई हमारे पास। अगर आप कहें तो मैं आपको ये कोड एक दफा ड्राई रन भी करके दिखा देती हूँ, वरना आप लोगों के लिए प्रॉब्लम हो जाएगी, ठीक है। एक स्ट्रिंग था दिस इज एन एग्जाम्पल सेंटेंस, और हमने इसे सी आउट किया, ठीक है। सिंपली इसे हमने कर दिया तो प्रिंट किया, तो हमारे पास ये आ जाएगा दिस इज एन एग्जाम्पल सेंटेंस। उसके बाद हमने क्या कहा, इरेज कीजिए, कहाँ से, स्ट्रिंग से str से इरेज कीजिए 10th पोजीशन से 8 तक। तो नाउ काउंट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10th पोजीशन से इरेज करना है हमें, और कहाँ तक इरेज करना है, 8 तक। 8 लेंथ है ना, 1 यानी कि फर्स्ट स्पेस रिमूव हो जाएगा, 2 3 4 5 6 7 8, तो यानी कि एग्जाम्पल और ये स्पेस ये रिमूव हो जाएगा, और ये सेंटेंस और ये वाला स्पेस इधर इधर मूव हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह फर्दर आगे हम लोगों ने और भी रिमूव किया, मैं आप इसको रन करके देखेगा, मैंने ड्राई रन करके बता दिया है कहाँ कहाँ से रिमूव हो रहा है, कैसे कैसे हो रहा है, ये मैंने सारा इसमें बता दिया, आप लोग चाहें तो इसे रन करके भी देख सकते हैं। अच्छा, अब हम बात करते हैं स्ट्रक्चर्स की। क्लास हम लोगों ने अब तक जो पढ़ा था एरे, एरे में हम जब भी कभी बात करते थे मल्टीपल डेटा की या कलेक्शन ऑफ डेटा की, तो हमारे दिमाग में जो नाम आता था वो आता था एरेज का, ठीक है। एरेज के अंदर हम लोग क्या करते थे, हमारे पास जो एरे थी, हम लोग किसी एक डेटा टाइप की, एक सिंगल एरे को हम एक डेटा टाइप पे बनाते थे, जैसे इंटेजर एरे होता था, कैरेक्टर एरे होता था, हम स्ट्रिंग एरे बना सकते हैं, सिर्फ फ्लोट एरे। एक डेटा टाइप, एक एरे के अंदर एक सेम डेटा टाइप के डेटा को हम सेम टाइप के डेटा को सेव करा सकते थे, ऐसा ही था ना, हम स्टोर कराते थे एरे के अंदर। लेट सपोज हमने अगर देखा था एडिशन के लिए, जब हम काम कर रहे थे, 2 एरेज को मैंने आपको ऐड करने के लिए दिया था, तो हमने क्या किया था कि सारी जो एरे की लेंथ थी 5 लेंथ थी लेट सपोज, तो पूरे की पूरे 5 एलिमेंट एरे के अंदर इंटेजर थे। ऐसा नहीं था कि मैं आपको कहूं कि आप जो है एरे के अंदर सेव करा दें
इंटीजर प्लस कैरेक्टर वैल्यू। कैरेक्टर वैल्यू आपको पता है ना क्या होती है? कैरेक्टर वैल्यू अभी मैंने आपको ऊपर बताया क्या है वो, ए बी सी, दीज आर द कैरेक्टर्स, ठीक है। या फिर स्ट्रिंग, स्ट्रिंग क्या है? स्ट्रिंग कोई सा भी वर्ड है उसे हम स्ट्रिंग कहेंगे, वर्ड को या सेंटेंस को हम स्ट्रिंग कहेंगे। तो हम स्ट्रिंग, या हम एरे में स्ट्रिंग सेव करा सकते हैं, या हम कैरेक्टर स्टोर करा सकते हैं, या हम न्यूमेरिक वैल्यूज सेव करा सकते थे, इंटेजर या फ्लोट, ठीक है। लेकिन हम मल्टीपल टाइप के डेटा को एरे में सेव नहीं करवा सकते। तो उस चीज के लिए अब हमने जो हमारे पास जो स्ट्रक्चर आता है डेटा को सेव कराने के लिए, वो है या जो हमारे पास कह लें कि वो आता है एक कंटेनर आता है, उसे हम कहते हैं स्ट्रक्चर, ठीक है। अब इस स्ट्रक्चर के अंदर हमने क्या किया है, कंबाइंड डेटा आइटम्स को हम स्टोर करा लेते हैं। यानी कि हम, अगर आपके दिमाग में बात आ रही होगी कि कंबाइंड डेटा कौन सा होता है, कंबाइंड डेटा तो हमारे पास कोई नहीं होता, लेकिन मैं आपको एग्जांपल देती हूँ तो आपको समझ में आएगा। मैं कहती हूँ कि एक स्टूडेंट का रिकॉर्ड सेव करवाया जाए। अब अगर बात आती है स्टूडेंट के रिकॉर्ड की, तो स्टूडेंट के रिकॉर्ड में क्या क्या कुछ आ जाता है? स्टूडेंट का नेम आ जाता है, स्टूडेंट के फादर का नेम आ जाता है, स्टूडेंट का एड्रेस आ जाता है, स्टूडेंट का फोन नंबर आ जाता है, स्टूडेंट का CGPA आ जाता है, स्टूडेंट का, सही है। इस तरह से डिफरेंट टाइप ऑफ एट्रीब्यूट्स आ जाएंगे उसके अंदर। तो अगर हम बात करेंगे स्टूडेंट के रिकॉर्ड की, तो उसमें हमारे पास कैरेक्टर वैल्यूज भी आ रही हैं, स्ट्रिंग वैल्यूज भी आ रही हैं, न्यूमेरिक वैल्यूज भी आ रही हैं, फ्लोट्स भी आ रही हैं। CGPA की अगर बात की जाए तो फ्लोट टाइप है। अगर हम बात कर रहे हैं एड्रेस, फोन नंबर की, तो वो इंटेजर है या डबल है, नंबर है। उसके बाद हम बात कर रहे हैं नेम की, तो वो स्ट्रिंग है। इस तरह से डिफरेंट टाइप ऑफ डेटा की कलेक्शन है स्टूडेंट का रिकॉर्ड। और मैं आपके क्लास का अगर रिकॉर्ड स्टोर करवा रही हूँ, तो अब मैं आपके क्लास का रिकॉर्ड स्टोर करवाते वक्त ये तो नहीं करूंगी कि मैंने एक इनरोलमेंट नंबर 1 के लिए एक एरे बनाई, और इनरोलमेंट्स उसमें स्टोर करा दिए। उसके बाद दूसरी एरे बनाई, उसमें मैंने नेम स्टोर करा दिया। तीसरी एरे बनाऊंगी, उसमें मैं फादर नेम स्टोर करा दूंगी। थर्ड एरे बनाऊंगी, उसमें मैं आपके मार्क्स स्टोर करा दूंगी। इस तरह तो नहीं करूंगी ना मैं। तो अब मुझे क्या चाहिए? मुझे एक ऐसा स्ट्रक्चर या एक ऐसा डेटा कंटेनर चाहिए जिसके अंदर मैं आपका इनरोलमेंट नंबर 1 के अगेंस्ट उसके सारे रिकॉर्ड्स आ जाए, उसका नाम आ जाए, उसका नंबर आ जाए, उसके मार्क्स आ जाएं, उसके फादर नेम आ जाए, उसका एड्रेस आ जाए, सही है। तो इस चीज के लिए हम क्या लेकर आए हैं? हमारे पास क्या है? स्ट्रक्चर, जो मल्टीपल टाइप के डेटा को अपने अंदर स्टोर करता है। अब यहाँ पर देखें, थोड़ी सी थ्योरी देख लेते हैं। एरे स्ट्रक्चर्स pointers array allow us to store similar data type elements in single variable, ठीक है। But if we need to combine differently kind of data items in single variable, for this we have structures in C++. Structure is another user defined data type which allows you to combine data items of different kinds, ठीक है। जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल दी दी है। Suppose you want to keep track of mechanical parts in your inventory, you might want to track the following attributes about the each part. अच्छा, ये एक आपको वो दिया हुआ है, एग्जाम्पल दी हुई है। तो आप क्या करेंगे? किसी इन्वेंट्री का आपको अगर रिकॉर्ड सेव करें, तो आपके पास मॉडल नंबर होगा, पार्ट नंबर होगा और कॉस्ट होगी। ये 3 एट्रीब्यूट्स होंगे जिनकी डेटा टाइप बिल्कुल डिफरेंट है। तो आपने क्या किया? एक स्ट्रक्चर बनाया। अच्छा, स्ट्रक्चर जो है वो हम किस तरह से डिफाइन करते हैं? स्ट्रक्ट के कीवर्ड से डिफाइन करते हैं, ठीक है। स्ट्रक्ट के कीवर्ड से आपने क्या किया? एक स्ट्रक्चर डिफाइन किया और उसका नाम रखा। यहाँ पर आपने उसका नेम या टैग, कुछ भी कह लें, स्ट्रक्चर का टैग कह लें, स्ट्रक्चर का नेम कह लें। तो आपने जैसे आप अभी तक करते आए थे, आप क्या करते थे? इंटीजर ए, स्ट्रिंग str, आपने इस तरह से स्ट्रिंग भी डिफाइन किया था ना, डिक्लेयर किया था। तो अब आप क्या करें? इंटीजर ए ब्रैकेट ओपन, उसका एरे का साइज ब्रैकेट क्लोज, टर्मिनेटर। तो इस तरह से आप एरे डिफाइन कर देते हैं। अब स्ट्रक्चर में भी आप क्या करें? डेटा टाइप बता रहे हैं। तो यहाँ पर हमारे पास कोई एक डेटा टाइप तो है नहीं, हमारे पास मल्टीपल डेटा टाइप है। तो हमारा जो कंटेनर है या हमारा जो वेरिएबल है वो किस टाइप का? स्ट्रक्चर टाइप का है, ठीक है। तो स्ट्रक्चर टाइप का वेरिएबल है जिसका नाम है पार्ट, आपने ये कह दिया यहाँ पर, लेट सपोज, ठीक है। उसके बाद आप क्या कर रहे हैं? इस पार्ट के अंदर डिफाइन कर रहे हैं
जो भी आपका डेटा इसमें सेव हो रहा है, जितने टाइप का भी डेटा, चाहे वो इंटेजर है, चाहे वो फ्लोट है, चाहे वो स्ट्रिंग है, चाहे वो कैरेक्टर है, जितने भी उसके मेंबर्स हैं वो सब आप यहाँ पर डिक्लेयर कर देंगे, डिफाइन कर देंगे। अब आपने क्या कहा, इंट मॉडल नंबर, इंट पार्ट नंबर और फ्लोट कॉस्ट। क्यों? ये दो आपके पास इंटेजर टाइप का डेटा था और एक आपके पास कॉस्ट जो आ रही है वो फ्लोट में आ रही है। ऑब्वियसली कॉस्ट आपके पास फ्लोट में होती है, पॉइंट्स में होगी कुछ। और फिर ब्रैकेट क्लोज टर्मिनेटर, ये आपने एक सिंपल सा स्ट्रक्चर को डिफाइन करने का ये आपके एक तरीका होता है, ठीक है। आपने अपना स्ट्रक्चर इस तरह से डिक्लेयर किया। अब अगर हम बात करते हैं स्ट्रक्चर की एग्जांपल की, मैं आपको इसी एग्जांपल को देखें कोड में किया हुआ है वो दिखाती हूँ। अब आपने सिंपल क्या किया है, हेडर फाइल्स इंक्लूड कराई, उसके बाद आपने एक स्ट्रक्ट का कीवर्ड लिखा, डिक्लेयर कराया स्ट्रक्चर को, उसका नाम लिखा, और उसके बाद आपने इसी तरह से टर्मिनेटर करके अपना मॉडल नंबर, पार्ट नंबर, कॉस्ट, ठीक है, फ्लोट, इंटीजर डेटा टाइप्स के साथ उनके वेरिएबल्स बताए। उसके बाद अब आप क्या कह रहे हैं, पार्ट 1, अब आपने क्या किया, डिफाइन किया स्ट्रक्चर वेरिएबल्स को। अब पार्ट 1 डॉट मॉडल नंबर इक्वल टू 6244। अब आपने क्या किया, आपने कहा पार्ट के अंदर जो पार्ट 1 होगा उसके जो मॉडल नंबर है उसे डिफाइन कर दिया जाए क्या, 6244। जो पार्ट 1 का जो पार्ट नंबर होगा, पहले मॉडल नंबर बताया, पार्ट नंबर होगा उसे डिफाइन कर दिया जाए क्या, 373, यानी उसके अंदर वैल्यू असाइन कर दी जाए। अब पार्ट 1 का जो कॉस्ट, यहाँ पर अगर मैं वो स्टूडेंट्स वाली बात करूं, तो अगर मैंने स्टूडेंट का स्ट्रक्चर बनाया था तो मैं कहती स्टूडेंट वन डॉट स्टूडेंट नेम इक्वल्स टू सबा, स्टूडेंट डॉट स्टूडेंट फादर नेम इक्वल्स टू इम्तियाज, स्टूडेंट डॉट स्टूडेंट CGPA इक्वल्स टू, CGPA मैं नहीं बताने वाली अपनी, ठीक है, वैसे मेरी अच्छी CGPA, ऐसी बात नहीं है, तुम लोग चाहो तो पूछ लेना। लेकिन लेट सपोज अगर मैं डल स्टूडेंट होती तो 2.0, और उसके बाद हम देख लेते हैं, उसके बाद क्या है, स्टूडेंट डॉट एड्रेस, जो भी मेरा एड्रेस है, भैया यूनिवर्सिटी कराची कैंपस, ठीक है। इस तरह से डिफरेंट आपके पास क्या हो जाएंगे, आपके पास इसी तरह से फिर स्टूडेंट 2 का डिफाइन करेंगे, फिर स्टूडेंट 3 का डिफाइन करेंगे। लेकिन ये तरीका नहीं है, तरीका प्रॉपर लूप लगा के हम काम करते हैं, लूप लगा के हम वैल्यूज असाइन करते हैं। लेकिन हमने अभी सिर्फ एक आपको एग्जांपल मैंने आपको दिखाई है, तो इसलिए सिर्फ और सिर्फ एक इस तरह से भी आप काम कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन आपको पता है कि एक ही काम आपको रिपीटेडली करना है, तो आप क्या करते हैं, आप लूप यूज करते हैं। आप लूप यूज करके कैसे करते हैं वो भी मैं अभी आपको एक एग्जाम्पल रन करके दिखाती हूँ। फिर ये आप देख लीजिए इस एग्जांपल का सी आउट, आपने क्या कहा, मॉडल प्रिंट कराने के बाद आपने पार्ट 1 डॉट मॉडल नंबर प्रिंट करा दिया, जो भी इसके अंदर वैल्यू है, पार्ट 1 डॉट, यहाँ पे पार्ट 1 डॉट मॉडल नंबर, फिर पार्ट 1 डॉट पार्ट नंबर, और इसी तरह कॉस्ट पार्ट 1 डॉट कॉस्ट करा दिया, एंड लाइन। अब अगर आप पार्ट 2 के लिए काम करेंगे, यही काम आपने वापस करना है, पार्ट 2 के लिए करेंगे, ठीक है। तो आपके पास आउटपुट कुछ इस तरह से आ जाएगा। तो ये आपका एक स्ट्रक्चर डिफाइन हो गया है जिसके अंदर आपने मल्टीपल डेटा टाइप्स को यूज किया। अच्छा, एक्सरसाइज मैं आपको बाद में बताती हूँ, पहले मैं आपको लूप के साथ एक दफा स्ट्रक्चर का एक प्रोग्राम दिखा देती हूँ ताकि आपके लिए आसानी हो। अब मुझे आपके साथ स्क्रीन शेयर करनी है और मेरे ख्याल से मेरे पास टाइम भी बहुत कम रह गया है, जल्दी जल्दी दिखा देती हूँ मैं आपको। देखें, ये एक प्रोग्राम है, एक स्टूडेंट का प्रोग्राम है जिसमें नेम, रोल नंबर और मार्क्स सेव किए हुए, ठीक है। अब नेम का क्या है, डेटा टाइप, नेम की एक एरे ले लिया कैरेक्टर टाइप की, और इंटीजर ले लिया रोल, और फ्लोट ले लिया मार्क्स, ठीक है। ये स्ट्रक्चर क्लोज करवाया। उसके बाद हमने क्या किया, इंफॉर्मेशन ऑफ स्टूडेंट्स, ये हमने सिंपली प्रिंट आउट कराया। अब स्टोर करें इंफॉर्मेशन कैसे, जैसे मैंने आपको वहां पे बताया था पार्ट 1 पार्ट 2, तो अब आप यहाँ पर कैसे करें, SI डॉट रोल इक्वल्स, अब SI क्यों आपने लिखा, इसलिए SI आपने लिखा ये वाला S, ठीक है, स्ट्रक्चर। अब आपने SI इसलिए लिखा है कि 0th पोजीशन आपके पास आ रही होगी, तो आप यहाँ पे पोजीशंस भी प्रिंट करा रहे हो, तो आपने 0 पोजीशन ही करानी, कोई ना कोई तो रोल नंबर 0 तो नहीं कह सकते आप, तो फॉर रोल नंबर 1 की वजह से आपने I+1 करवा दिया यहाँ पर, ठीक है।
फॉर रोल नंबर 1 SI.roll, जो भी SI.roll 1 यानी कि 0th पोजीशन पे एरे की जो भी होगा वो प्रिंट हो जाएगा, फिर नेम आ जाएगा, मार्क्स आ जाएंगे। फिर इसी तरह से इंक्रीमेंट होगा, जो फर्स्ट पोजीशन पे होगा वो यहाँ पर 2 शो करेगा, फिर इसी तरह से थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवेंथ, इस तरह से सारे आपके पास जब तक ग्रुप ब्रेक नहीं होता तब तक आपके पास प्रिंट होते जाएंगे और नेक्स्ट लाइन भी प्रिंट होती जाएगी। उसके बाद आपने क्या किया, डिस्प्ले करवा, ये स्टोर करवा रहे थे सॉरी आप, अब आपने क्या किया, डिस्प्ले किया। अब आप सिंपली डिस्प्ले कराते जा रहे हैं। यहाँ पर भी आपने इसी तरह I+1 कर दिया क्योंकि रोल नंबर 1 से स्टार्ट करेंगे, रोल नंबर 1 इसी तरह से आपने डिस्प्ले करा दिया। अब यहाँ पर अगर मैं आपको इसका आउटपुट दिखाऊं तो मुझे तो बहुत बुरी तरह से फ्लू गया। अच्छा ये देखिए, एंटर इंफॉर्मेशन फॉर स्टूडेंट 1, एंटर रोल नंबर 1। अब रोल नंबर 1 के लिए लेट्स सपोज मैंने कुछ भी मैं रैंडम डेटा कर रही हूँ, ठीक है, ताकि आप लोगों की जल्दी जल्दी से शो हो जाए। एंटर नेम, ये जब तक लूप ब्रेक नहीं होगा मुझसे वैल्यूज लेता जाएगा। इसको करने का मकसद ये था कि ताकि आपको स्ट्रक्चर्स में वैल्यू लूप के थ्रू स्टोर करना आ जाए, क्योंकि मैंने एक टास्क में दिया है तो ऐसा ना हो कि आपके लिए प्रॉब्लम हो जाए। ठीक है, ये रोल नंबर 10 तक मैंने सेव करवाया था और अब ये जो इसने यहाँ तक, ये रोल नंबर 10 तक मैंने एंटर किया था वैल्यू, और फिर डिस्प्ले इंफॉर्मेशन के बाद इसने क्या किया, खुद से आपको इंफॉर्मेशन डिस्प्ले कर दी है। सही है, क्योंकि मैंने उसमें प्रिंट करवाया हुआ है ना डिस्प्ले इंफॉर्मेशन में, तो इसलिए आपको डिस्प्ले कर दिया। आप चाहे तो ये फंक्शंस भी बना सकते हैं, फंक्शन बना के कॉल करवा सकते हैं, या आप इट्स टोटली अप टू यू, आप इसको कैसे यूज कर सकते हैं। बस मकसद क्या, आपको स्ट्रक्चर का पता होना चाहिए, स्ट्रक्चर यूज करना आना चाहिए ताकि आपके प्रोजेक्ट में आपको हेल्पफुल हो। अच्छा जी, अब हम आ जाते हैं अपने उनकी तरफ, टास्क की तरफ। लैब टास्क हमारे क्या है, सबसे पहले आपको फर्स्ट टास्क में क्या करना है, राइट अ C++ प्रोग्राम दैट कंटेन 2 स्ट्रिंग्स, string 1 एंड string 2। फर्स्ट टास्क आपके पास स्ट्रिंग का है, सेकंड टास्क आपके पास स्ट्रक्चर्स का है। ठीक है, द फर्स्ट टास्क में आपको क्या करना है, string 1 है, दिस प्रोग्राम इज टू टेस्ट सेवरल स्ट्रिंग्स फंक्शंस, और सेकंड स्ट्रिंग है उसका नाम, उसमें आपने क्या वैल्यू सेव करनी है, इज टेस्टिंग। अब आपने क्या कराना है, प्रिंट कराना है, फाइंड करना है उसका साइज, स्ट्रिंग 1 एंड स्ट्रिंग 2 यूजिंग स्ट्रिंग फंक्शंस, एक्सट्रैक्ट करवाना है वर्ड प्रोग्राम, इंसर्ट करवाना है वर्ड प्रोग्राम, रिप्लेस करवाना है, डिलीट कराना है, डिलीट कैसे आप करवाएंगे, इरेज से। तो ये सारे काम आप करवा लेंगे इस स्ट्रिंग के फंक्शंस यूज करते हुए। उसके बाद आप क्या करना है, आपने सेकंड टास्क में क्या करना है, राइट अ C++ प्रोग्राम दैट मेंटेन रिकॉर्ड ऑफ स्टूडेंट्स कंटेन फॉलोइंग डिटेल्स, आईडी, नेम, डिपार्टमेंट, ईमेल, फोन नंबर। ये काम मैं आपको करके दिखा चुकी हूँ, आप लोग आराम से करेंगे। क्रिएट अ स्ट्रक्चर ऑफ स्टूडेंट, आस्क यूजर टू एंटर रिकॉर्ड फॉर 5 स्टूडेंट्स, 5 स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड, यानी कि लूप का आपके पास लेंथ आ गई, कंडीशन आ गई। स्टोर दोज डिटेल्स इन अ वेरिएबल ऑफ स्टूडेंट्स टाइप, प्रिंट दोज रिकॉर्ड्स ऑन स्क्रीन। अब डिस्प्ले भी करवाना मैंने आपको बता दिया और स्टोर कराना भी मैंने आपको बता दिया। ठीक है, कि कैसे आप स्टोर करवाएंगे इंफॉर्मेशन और कैसे आप उनको डिस्प्ले करवाएंगे, ये भी मैं आपको बता चुकी हूँ। सिर्फ और सिर्फ मैंने थोड़ी सी इसमें आपके पास एट्रीब्यूट्स डिफरेंट है, आपके पास वेरिएबल नेम और वेरिएबल के टाइप्स डिफरेंट हो जाएंगे, बाकी सब कुछ आपने वैसे ही करना है जैसा प्रोग्राम मैंने आपको रन करके दिखाया है। फर्दर अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप मुझसे क्वेश्चन आंसर सेशन में डिस्कस कर लीजिएगा। थैंक यू क्लास।